Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Welcome back to my channel and welcome to another new video. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम है आप लोगों का आज की एक नई वीडियो में, आज की क्लास 3 में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को अगली क्लासेस की वीडियोस की नोटिफिकेशंस इंशाल्लाह सबसे पहले मिल सके और आप लोग जो है मेरे साथ वेब डेवलपमेंट का क्रैश कोर्स जो है ऑनलाइन यूट्यूब पर कर सकें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की हमारी क्लास 3 है, क्लास 1 क्लास 2 जिसने नहीं देखी है उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग क्लास 1 और जो है क्लास 2 को देख लें ताकि जो है आप लोगों को क्लास 3 के कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ में आ सकें। तो अभी तक हम लोग काफ़ी चीज़ें जो हैं बेसिक कर चुके हैं और जैसे कि मैंने क्लास 2 में जो है नोट पैड पे काम करना स्टार्ट किया था। मैंने आपको कहा था कि एक क्लास जो है मैं नोट पैड पे काम करूंगा, इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह जो है VS कोड पे मूव ऑन करेंगे और आज जो है हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड पे काम करेंगे इंशाल्लाह। VS कोड पे हमारी आज पहली क्लास होगी और आइंदा इंशाल्लाह होने वाली सारी क्लासेस हमारी जो है VS कोड पर ही कंडक्ट की जाएंगी और उसी की वीडियोस अपलोड की जाएंगी ताकि आप लोग भी अपने पास जो है VS कोड पे वर्क ऑन कर सकें। ठीक है, होप सो क्लास 1 क्लास 2 जिसने वॉच की थी उन्होंने प्रैक्टिस भी की होगी। अभी का ईद वगैरह थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था, तो आज मेरी वीडियो अपलोड हो रही है क्लास 3 की। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि क्लास 3 किस बारे में होनी चाहिए। हमने क्लास 2 में कुछ पैराग्राफ टैग्स को डिस्कवर किया था, मतलब कि टैग्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको पैराग्राफ पी टैग के बारे में पढ़ाया था और मैंने कहा था बाकी टैग्स हम लोग अगली क्लास में करेंगे। So finally today we are going to explore different kind of tags। मैं ज़्यादा टैग्स एक साथ एक्सप्लोर नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों को, डिफरेंट पार्ट्स में मैं आप लोगों को नए नए टैग्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ सो यू गाइस कैन इजीली एब्जॉर्ब द नॉलेज। ठीक है, और आप लोगों को इजीली समझ आए कि क्लास में हो क्या रहा है। तो ये मैंने अपने पास VS कोड ओपन कर लिया है। जिसको नहीं पता है VS कोड क्या है, किस तरह है, वो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज as soon as possible। So right now मेरे पास सामने VS कोड का इंटरफेस ओपन है और यहाँ पर जो मैंने बेसिक HTML का स्ट्रक्चर नोट डाउन कर दिया है जो कि क्लास 2 में मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। वो वीडियो आप लोग वॉच कर सकते हैं, इसी चैनल पे अपलोडेड है। यहाँ पे मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लिया है। अब जो है मैं फाइनल अपना वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता दूं, आज हम लोग टोटल 4 टैग्स डिस्कवर करने जा रहे हैं। कितने टैग्स? 4 टैग्स, और वो बहुत इंटरेस्टिंग टैग्स होने वाले हैं। ठीक है, हम लोग 4 टैग्स डिस्कवर करेंगे। तो चलें जी, वो हम लोग टैग्स जो है डिस्कवर करने स्टार्ट करते हैं। एक टैग होता है SUP, एक टैग होता है SUB और एक होता है HR/ टैग और एक होता है S टैग। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, सब टैग इस तरह। ठीक है, सब टैग और HR टैग और S टैग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब टैग की। अब यहाँ पे मैं अपने सामने जो है एक पैराग्राफ का टैग ले रहा हूँ। ये मैंने क्लास 2 में बता दिया कि पैराग्राफ पी टैग क्या है, किस तरह अप्लाई होता है, फंक्शन क्या है, क्या इसका रिजल्ट आता है। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन वीडियो क्लास 2। ठीक है, तो अभी जो है मैं एक सिंपल यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूँ आपके सामने, आप उसे देखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि जो SUP या सब टैग जो होता है वो करता क्या। तो पहले हम कौन सा टैग कर रहे हैं? SUP सब टैग। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर से अगर मैं लिखता हूँ कि अहमद got second position but Ali got the first position। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब हम लोग देख रहे होते हैं तो नॉर्मली हम लोग को ये पता होता है कि ये जो 2 के साथ ND आ रहा है और ये जो 1 के साथ ST आ रहा है, ये नॉर्मली कहाँ पर आना चाहिए? ये आना चाहिए न्यूमेरल जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसके ऊपर। एम आई राइट? आपने ये 2 लिखा, ये 2 के ऊपर ND डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, आपने ये 1 लिखा, ST 1 के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट वे टू राइट डाउन द वैल्यूज व्हेन यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। लेकिन अब यहाँ पर VS कोड में आप सोच रहे होंगे कि ये वाली चीज हम लोग नंबर के ऊपर कैसे ले आए। जब हम लोग पेंसिल से लिख रहे होते हैं तो हम इजीली 2 और इसके ऊपर ND छोटा सा लिख देते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सिर्फ सेव करूंगा तो मेरे पास ये ND नीचे लिखा हुआ आएगा, ऊपर लिखा हुआ नहीं आएगा जो हमें चाहिए।
उसके लिए हम लोग एक स्पेसिफिक टैग यूज करते हैं और उस टैग को हम कहते हैं SUP। SUP को हम लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह SUP मैंने लगाया, ये वाला टैग, सॉरी यहाँ पे कॉमा आ गया है, ठीक है, SUP टैग मैंने यहाँ पे लगाया है। या मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ताकि आपको जो सही तरह समझ आए। ठीक है, ये मेरे पास सेकंड था, मैंने यहाँ पे गैप दिया और मैंने यहाँ पे अपना जो है टैग लगाया SUP का। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे स्लैश का भी आया, क्योंकि आपको पता है कि टैग क्लोज भी होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके बीच में ND लिख दूँगा। अब आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है, मैं आपको अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैंने क्या किया, एक सेकेंड में इसको यहाँ पे स्पेस खत्म कर दूँ। यहाँ पे अब आप देखें, अहमद गॉट सेकेंड पोजीशन बट अली गॉट द फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने जिस लेटर को नंबर के ऊपर पोजीशन पे रखना है उसके साथ आपने ओपनिंग का SUP और क्लोजिंग SUP टैग लगाना है। हम लोग जब पैराग्राफ टैग यूज करते हैं तो उसका भी हम लोग ओपनिंग टैग और उसका भी हम लोग क्लोजिंग टैग लगाते हैं। सिमिलरली SUP का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों आएगा, उसके सेंटर में हम लोग वो लेटर लिखेंगे जो हम लोग चाहते हैं कि 2 के ऊपर आए। तो आई डिड ओवर हियर कि मैंने यहाँ पे 2 लिखा, मैंने इसके बाद SUP का ओपन टैग लगाया, मैंने ND लगाया, मैंने SUP का सबका क्लोजिंग टैग लगाया। ND मैंने टैग्स के बीच में लिखा है ताकि ND मेरा 2 के ऊपर आ जाए। एंड देन आई कंटिन्यूड माई सेंटेंस। सिमिलरली आई हैव टू डू दिस विथ ST एज वेल। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, मैं यहाँ पर भी जो है लिखूंगा सब और इसको मैं करूंगा क्लोज। तो ये मेरे पास आ गया क्लोजिंग टैग और अब मैं ST यहाँ पे लिख दूंगा और मैं यहाँ से ST को रिमूव कर दूंगा ताकि जो मुझे एग्जैक्टली 1 के ऊपर लगाना है वो मेरा यहाँ पे आ जाए। आई होप सो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि SUP का फंक्शन क्या है। नाउ लेट मी सेव द वर्क एंड वी आर गोइंग टू गो इनटू द फाइल फोल्डर और फिर यहाँ से हम फाइल ओपन करते हैं क्लास 3 की। और आप ये देख सकते हो कि हमारे सामने ये काम जो है आ चुका है। ठीक है, लेट मी जूम दिस एंड यू कैन सी अहमद गॉट सेकंड पोजीशन बट अली गॉट द फर्स्ट पोजीशन। आप चाहो तो पोजीशन पे गैप स्पेस दे सकते हो, सो इट विल लुक मोर नीट। ठीक है, हम लोग स्पेस भी देकर देख लेंगे, आप लोग स्पेस भी दे सकते हैं, या आप पे डिपेंड करते हो अपना लेआउट किस तरह डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। सही है, अहमद गॉट सेकंड पोजीशन बट अली गॉट द फर्स्ट पोजीशन। अब आप देख सकते हैं कि ND 2 के ऊपर आ गया है और ये जो ST है ये भी 1 के ऊपर आ गया। अब ये प्रॉपर जो है वैल्यू लग रही है सेकंड, फर्स्ट, थर्ड की जो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं वो SUP टैग ना लगाता ना तो ये मेरा ST नीचे आना था, जैसे हम लोग एक सिंपल पैराग्राफ लिख रहे होते उस तरह। तो SUP टैग क्या करता है, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, वो जो है हमारे पास एड द थिंग्स और समथिंग ऑन द वर्ड्स, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, लेट मी गो बैक टू माई कोड और अब हम लोग दूसरा टैग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बल्कि कहाँ चले आपको समझ तो आएगी होगा SUP टैग, आई डोंट नीड टू राइट डाउन द हेडिंग एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अपना अगला टैग शुरू करते हैं। ठीक है, अगला टैग हम लोग यहाँ पे अपना शुरू करते हैं। चलें जी, और अब जो अगला टैग हमारा आ रहा है वो हमारा आ रहा है सब टैग। ठीक है, पहले हम लोग एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ हम लिख लेते हैं यहाँ पे पैराग्राफ। आप देख रहे होंगे पैराग्राफ का भी जो है यहाँ पे क्लोजिंग टैग आ रहा है। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सब टैग हमारा क्या करता है। सब टैग जो हमारा करता है वो वर्ड्स, कैरेक्टर्स को या जो भी हम लोग लिखते हैं वैल्यूज को, उसको नीचे लिखता है। अभी हमने देखा कि फर्स्ट का ST जो है वो टॉप पे आ गया। अब मैं यहाँ पे SUB सब टैग को यूज करके ST को नीचे लिख सकता हूँ। अब आप मेरी बात सुने, देखें, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ना H2O तो क्या हो रहा है, ये एक सिंपल सा सेंटेंस आ रहा है, मतलब एक सिंपल वर्ड आ रहा है। जबकि आपको पता है कि H2 लिखा कैसे जाता है, ये 2 को हम लोग H के पास छोटा सा लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ भी ST को इस तरह टैग के साथ ना लगाता तो मेरे 1 के साथ वो ST आना था, ना नीचे जाता बिल्कुल, ना ऊपर जाता, वो 1 के साथ चिपक के आ रहा होता। H2 भी क्या है, 2 साथ में आ रहा है, लेकिन 2 तो नीचे आना चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। H2O का फॉर्मूला सब ने पारा हुआ है। तो अब इस 2 को अगर मुझे नीचे लाना है, नीचे मतलब कि H के कॉर्नर पे नीचे रखना है, प्रॉपर फॉर्मूला के फॉर्मेट में उसको डिस्प्ले करवाना है, सो विच टैग विल आई हैव टू यूज, मुझे यहाँ पे SUB
सब का टैग मुझे यहाँ पर जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो चलें जी, इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे? जो लेटर, जो कैरेक्टर आपने डिस्प्ले करवाना है नीचे, ठीक है, या जो आपको वर्ड के पास या वर्ड के नीचे जो आपको कैरेक्टर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, उसके पास हम लोग ये SUB टैग लगाएंगे, जैसे हमने ऊपर ST के पास लगाया था। ठीक है, तो SUB टैग कंटेन द कैरेक्टर्स एट द डाउन ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपके सामने गया और यहाँ पर मैंने SUB का जो है वो टैग लगा दिया। इसको मैं स्मॉल लेटर में लिख लेता हूँ। ठीक है, चले, ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से मैं 2 रिमूव करता हूं इस तरह, और 2 मैं कहाँ लिखूंगा, आप लोग जल्दी से सोच लीजिएगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा। ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, होप सो। ठीक है, अब इसको मैं जल्दी से सेव करता हूँ। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, अपनी क्वेरीज आप लोग वहां पे कमेंट कर सकते हैं। ये लो जी, रिजल्ट आ चुका है हमारे सामने, और जी बेहतरीन सा रिजल्ट आ गया, ये आप देखो। ठीक है, ये आप देखो, H2O का जो फॉर्मूला जिस तरह हम लोग लिखते हैं वो उसी तरह डिस्प्ले हुआ है। अगर मैं अभी ये टैग ना लगाता, ये 2 बिल्कुल H और O के दरमियान में फॉन्ट में आना था, बिल्कुल जिस तरह H और O का साइज है उसी तरह 2 का साइज आना था सेंटर में। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ND के साथ वो टैग ना लगाता तो 2 के साइज में सेम टू सेम इसके साथ आना था। अगर मैं चाहूँ ND को नीचे लगाना है तो मैं कौन सा टैग यूज करूंगा, सब टैग। अगर मैं चाहता हूँ ND ऊपर चला जाए तो मैं सब टैग लगाऊंगा। ठीक है, SUB टैग, ये 2 टैग्स होते हैं जिससे कैरेक्टर या वर्ड को या लेटर को आप ऊपर या नीचे कर सकते हो। दिस थिंग्स को जो आप बेसिकली जो भी आप कैरेक्टर डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो आप उसको कैरेक्टर को ऊपर या नीचे डिस्प्ले करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यार ये सेम लाइन में ना चले ना, जैसे अभी सारे लाइन में चल रहे हैं, देखो 2 ND साथ नीचे लाना था तो मैंने ND ऊपर लगा देना था, तो इस तरह। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड टैग के ऊपर, और थर्ड टैग बहुत मजे का होने वाला है, लिटरल वाला बहुत मजे का होने वाला है, इंटरेस्टिंग भी है, काम भी आते हैं बहुत ज्यादा। अब भाई हम लोग जाते हैं किसी की ब्रांड की वेबसाइट पे, वहां पे लिखा हुआ आता है कि ईद ऑफर, ठीक है, या कोई भी ऑफर, मेगा समर ऑफर, विंटर कलेक्शन पे ऑफर लग गई, कोई भी ऑफर है, आपको वहां पे एक सूट दिया हुआ है। ठीक है, कोई पिक्चर डिस्प्ले हुई है, उसके नीचे लिखा हुआ है वॉज 2000 पे वो लाइन आ जाती है और फिर लिखा हुआ आता है नाउ 1500। तो व्हाट डज दिस शो कि पहले 2000 का था, 1500 का आ गया, 2000 पे लाइन आ गई है, 1500 का है। आप लोग वो देखते होंगे ना, 2000 पे लाइन आ जाती है, किसी न्यूमेरिक वैल्यू पे लाइन आ जाती है, मतलब कि अब वो वैल्यू नहीं रही, अब नई वैल्यू के 1500, 500 का स्पेशल डिस्काउंट लगाया हुआ है। So we are going to do the exact same thing, and we are going to use a new tag which will help us to cross the value or put the line on the numbers. ठीक है, and that tag is known as S tag. Simple S tag से याद रखो आप लोग। पहले हम लोग P का टैग ओपन करते हैं और कुछ लिखते हैं मजे का। ठीक है, सोचते हैं क्या लिखने भाई, यही लिख देते हैं वॉज, ठीक है, रुपीस 1999। ठीक है, अब मुझे जो है वो लगाना है कट, मतलब कि लाइन लगा देनी है। तो अब मैं क्या यूज़ करूँगा, जल्दी से देख लेते हैं। मैं लगाने जा रहा हूँ एस टैग, ये आप देखो। अब ये वाला क्या कर लेते हैं हम लोग, देखो मैं आपको समझा रहे हूँ ना, तो इसीलिए मैंने जो है पहले वैल्यू लिखी फिर टैग लगाया। आपको टैग समझ आ जाए, आप जल्दी से पहले टैग लगा लो, फिर बीच में जो ₹99 जो है वो लिख दो, जो भी आपने नंबर वगैरह लिखने हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। आप मेरा कोड देख लो तो आपको समझ आएगी। मैंने क्या लिखा, मैंने पैराग्राफ टैग ऑन किया, मैंने लिखा वॉज, यानी कि पहले इतने का था, अब मुझे पहले इतने का था 1999 में मुझे लाइन लगा देनी है, तो एस का टैग मैंने लगा दिया ताकि 1999 पे लाइन आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 1999 पे लाइन आए तो रुपीस को आप एस से पहले लिख दो, तो सिर्फ 1999 पे लाइन आएगी। मगर मोर अप्रोप्रिएट इज डेट कि आप करेंसी के साथ जो है कट लगाओ। ठीक है, नाउ लेट मी सेव द वर्क एंड लेट मी शो यू द रिजल्ट। लेट मी रिफ्रेश दिस फर्स्ट एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। यू गाइज कैन सी हाउ अमेजिंग इज दिस। ठीक है, वॉज ₹99 पे मैंने लगा दिया कट। अब थोड़ा और कुछ करते हैं मजे का। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ।
यहाँ पे आ जाओ। नाउ जस्ट फॉर ₹14.99। अब आप बोल रहे होंगे कट क्यों नहीं लगाए भाई, अब तो लाइन की जरूरत नहीं है ना, अब तो इतने का सूट मिल रहा है, ये तो कॉमन सेंस है, सही है। देखें अभी हम लोग इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे किस तरह हम लोग फॉन्ट चेंज करेंगे, कलरिंग करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, पिक्चर्स लगाएंगे, इमेजेस लगाएंगे और CSS अप्लाई करेंगे, बूट स्ट्रैप लगाएंगे, बहुत अच्छा खासा एंजॉय करने वाले हम इंशाल्लाह। लेकिन अभी मैं बिल्कुल सिंपल बेसिक पे आपको सिखा रहा हूँ कि ये टैग्स को यूज कैसे करना है और अप्लाई कैसे करना है, दैट्स इट। तो भाई आप लोग इसको इतना समझो कि ये 1999 पे लाइन कैसे आई, कौन सा टैग यूज करके, सिंपल एस टैग ओपन किया, जो भी वैल्यू थी बीच में लिखी, एस टैग क्लोज किया, वॉज ₹99 लिखा, इसके बाद नीचे आपने लिख दिया भाई अब ये 1500 रुपए का है। तो यहाँ पे फॉर सपोज एक पिक्चर आती है कोई भी सूट की, फैंसी सूट है, नीचे लिखा हुआ है वॉज ₹1999 नाउ जस्ट फॉर ₹14.99। कोई भी बंदा विजिट करेगा बोलेगा भाई पहले 2000 का था लेकिन अब नहीं है, अब हो चुका है ये 1500 रुपए का, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। सो दिस इज द इमेज ब्रांड वाले जो है हमारे माइंड पे लगाते हैं। तो हम लोग को इस तरह होता है कि हाँ यार अब ये 1999 का नहीं है, क्रॉस आ गया और हम लोग इस काम को आलीशान समझ लिया, क्या काम कर दिया, कैसी लाइन आ गई। सो दिस इज वेरी इजी, आप एक टैग यूज करो और सारा काम आपका जो यहाँ पे आसान ही आसान हो गया है। चलें जी, हो गया थर्ड टैग, आ जाए फोर्थ टैग पे। थर्ड वाला टैग बहुत मजे का, इंटरेस्टिंग लगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा आज आप लोगों को सबसे ज्यादा कौन सा टैग यूज करने में और समझने में जो है मजा आया है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं भाई एक बिल्कुल सिंपल सा टैग, कुछ भी नहीं है इस टैग में, कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। ये बॉडी कहाँ से आ गई, बॉडी तो भी चाहिए ही नहीं हमें, हम तो यहाँ पे टैग सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे इसको कुछ सेविंग में इशू आ गए भाई, क्लास 3 यूट्यूब, चले कहाँ गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा जी सॉरी, मैंने यहाँ पे जो है पहले स्लैश लगा दिया था, आई एम सो सॉरी, मैंने पहले स्लैश लगा दिया था। चलें जी, ये आ गई, समझ आ गई, मैंने यहाँ पे स्लैश पहले लगा दिया था। अच्छा ये देखें क्या किया मैंने, अब मैंने यहाँ पे एक नया टैग यूज किया है, इसका सिंपल कुछ भी नहीं है काम, मतलब सिर्फ एक लाइन आएगी, ठीक है। इस टैग को हम क्या कहते हैं, HR टैग कह दो या हॉरिजॉन्टल टैग कर दो। दिस टैग ड्रॉज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। HR स्लैश टैग क्या करता है, आपके कोडिंग का जो है ये कोडिंग में आप अगर ये टैग लगा दोगे तो आपके रिजल्ट में ये क्या करेगा, दिस विल सिंपली ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने डिफरेंट टैग्स लगाए थे, अब यहाँ पे जो है मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई है। तो आप ये अगर टैग किसी भी सेंटेंस पैराग्राफ के नीचे ऐड कर दोगे ये टैग, तो सिंपली एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना है, सिंपली HR स्लैश और टैग, बस ये वाला टैग लगाना है, इससे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो लेट मी रिपीट, लेट मी ओवरव्यू, क्या आज हमने कितने टैग्स किए, आज हमने 4 टैग्स किए हैं, SUP, SUB, सब और HR स्लैश टैग और S टैग। ये 4 टैग्स आज हमने डिस्कवर किए हैं। सब टैग SUP टैग क्या करता है, कैरेक्टर को टॉप पे ले आता है। SUB सब टैग जो है कैरेक्टर को नीचे ले आता है, डाउन, ठीक है, साइड में, जो हम लोग इस तरह हमने भी डिस्कवर किया। HR स्लैश टैग जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है। S टैग जो है कैंसिल कर देता है किसी चीज को। These 4 टैग्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडर्स को ये जो है टैग्स की नीड काफ़ी पड़ती है, चारों की नहीं तो कहीं ना कहीं एक की 2 की टैग्स की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली आप जब कोई वेबसाइट ब्रांड की बना रहे हो, व्हेन यू हैव टू अपडेट द buyers about the prices or the visitors about the prices, you have to specifically mention कि पहले कितने का तब कितने का दे रहे हो।
सो यू हैव टू यूज़ द एस टैग। और यहाँ पे आप देख सकते हो सामने आपकी कोडिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आप इसको वर्क ऑन करें, आप इसको समझें अभी बैठ के, आप इसको गो थ्रू करें और फिर आप इसको अपने लैपटॉप्स पर या कंप्यूटर्स पे आप इसको अप्लाई करें एंड सी वेदर यू कैन डू इट और नॉट। और फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प or do you have any kind of queries, do comment below, subscribe my channel, don't forget to press on bell icon और like comment share जरूर कीजिएगा, do share with your friends so more and more people can benefit from this crash course। and let me end the video over here। I will be right back with a new video inshallah and we will soon meet with a very interesting topic in class 4 inshallah। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। remember me and my family in your special prayers। Allah Hafiz।